स्टूडेंट्स, मैं आपका बलूनी सर। आज 12th के लिए मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, जिससे कहती इस टॉपिक से बच्चे थोड़ा सा भागते हैं, लेकिन अब आप उसके नजदीक आएंगे। देखिए, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। तो बेटा, इंटीग्रेशन 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे सबसे आसान टॉपिक है, इससे भागने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बलूनी सर आपके पास आ गए हैं। तो इंटीग्रेशन आप चुटकियों में करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिकली कुछ पहले इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूले आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। फॉर्मूले आपने करे होंगे, स्कूल्स में टीचर्स ने कराए होंगे, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन कराऊंगा, बेसिक से कराऊंगा। अब कभी आपने सोचा है बेटा कि इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या हमें जरूरत पड़ गई इंटीग्रेशन निकालने की? ठीक है, तो देखो, और डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है। तो डिफरेंशिएशन हम क्यों यूज करते हैं, ये अभी कभी आपने सोचा या कभी टीचर से पूछा? क्या निकालते हैं डिफरेंशिएशन में हम? देखो, डिफरेंशिएशन में हम निकालते हैं, इंटीग्रेशन की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन डिफरेंशिएशन उसका जरा छोटा भाई है, इंटीग्रेशन बड़ा भाई है, तो बड़े छोटे भाइयों की बात होनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, एक तो बात ये है। दूसरी बात कि डिफरेंशिएशन में हम किसी का भी कॉफिशिएंट निकालते हैं। कॉफिशिएंट निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का कॉफिशिएंट आपको नहीं पता, एक्स स्क्वायर का पता होगा कि 1 है, लेकिन एक्स का नहीं पता होगा, तो उसका कॉफिशिएंट निकालते हैं, फोर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब इसका अपोजिट ले लो। अब हम उस कॉफिशिएंट का जो निकाल रहे हैं, एक्स का वेरिएबल, वो मेन इक्वेशंस में क्या रहा होगा वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर बेसिक सी कहानी है, लेकिन हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, अब देखो 7 एक्सरसाइज आपकी है 12th क्लास। ठीक है, तो देखिए 7 एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें बेसिक क्वेश्चन है। एक फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है साइन 2x, ये आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे आसान हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका हमारे पास ये है कि हम कुछ वेरिएबल को, कुछ चीजों को मान लेंगे। जैसे ये है, देखो इसको हम टी मान लेते हैं आसानी से। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में क्या करना पड़ेगा? तो देखो पहले हम कर रहे हैं लेट 2x इज इक्वल टू टी। ठीक है, लेट 2x इज इक्वल टू टी, उसको टी मान रहे हैं। तो टी मानने के बाद क्या होगा, देखो फिर इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, dx इज इक्वल टू टी, ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब ये आपका इक्वेशन बन गया साइन टी और dx, ये बन गया। इसको मैंने t मान लिया तो ऐसा बन गया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इंटीग्रेट नहीं करूंगा इसको, 2x को, तो इसका कितना हो गया बेटा, 2 dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ? नहीं है, तो dx की वैल्यू मैं निकालूंगा यहां से, तो इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, 2x को t माना, ध्यान से देखो 2x को मैंने क्या किया, t माना, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखा, dx लिखा, इज इक्वल टू t का dt होता है, आपको पता है। ठीक है, t को मैं dt लिखूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मैं एक चीज यहाँ पे dt क्यों लिखूंगा, एक मैं चीज आपको और बता देता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन यहाँ पे भी ना हो। देखो मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, t के। यहाँ पे क्या है, t है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 dx अपॉन dt, और t का तो 1 होगा। अब इस t को मैं ट्रांसफर करूंगा इधर, तो t की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या होगा, dt होगा, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट dt लिख रहा था, एक ये रीजन था। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू 1/2 dt, यही लिखा था मैंने, वही आपको मैं समझाना चाह रहा था। तो देखो अब dx किसके बराबर है, 1/2 dt, तो यहाँ dx है ऊपर, तो dx की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 dt, लिख सकता हूँ, तो लिख रहा हूं मैं साइन t। अब मैंने dx का क्या लिखना है बेटा, 1/2 dt, तो 1/2 में बाहर लिख रहा हूं और dt को मैं अंदर लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन बना रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब साइन t 1/2 तो आगे रहेगा, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, तो माइनस कॉस t। ठीक है, तो फाइनल आंसर -1/2 कॉस t। देखो t की वैल्यू क्या मानी थी, 2x मानी थी,
तो टी की वैल्यू भी पुट कर दो 2x और प्लस सी लिख दो, क्योंकि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा प्लस सी लिख दिया करो, ठीक है। क्यों लिखते हैं इंटीग्रेशन में प्लस, ये बात एक सोचने वाली है। कभी आपने सुना, सोचा क्यों लिखा मैंने सी? डिफरेंशियल में कुछ नहीं लिखा। अगर सी नहीं लिखूंगा तो क्वेश्चन गलत होगा? जो गलत तो नहीं होगा, लेकिन सी मैंने क्यों लिखा बताओ? सी मैंने इसलिए लिखा है कि इसके क्योंकि कांस्टेंट जो होता है डिफरेंस इंटीग्रेशन में कभी जीरो नहीं होता। डिफरेंशिएशन लिखता तो बात नहीं थी, कभी डिफरेंशिएशन में सी नहीं लिखते, इसलिए लिखते हैं क्योंकि आगे कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट जीरो नहीं होता, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हुआ, दोबारा समझा रहा हूं, फिर समझ लो। इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन था sin 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना था। मैंने किया लेट 2x को मैंने t मान लिया, फिर इसको डिफरेंशिएशन किया, तो 2 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, क्योंकि t का इंटीग्रेशन 1 होता है इसलिए 1 लिख दिया। अब मैंने इसको क्रॉस में ले गया, 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt, क्योंकि dx की मुझे चाहिए, ये dx की वैल्यू मुझे चाहिए थी, वो मैंने निकाल ली। अब मैं इसको यहाँ पे 1/2 साइन, ये क्वेश्चन था साइन टी dx, तो dx की जगह मुझे ये रखना था, मैंने रख दिया, 1/2 बाहर लिखा, साइन टी dt। अब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी कर दिया, 1/2 को बाहर लिखा। अब t की वैल्यू क्या मानी थी x, तो वो एज इट इज रखनी है दोबारा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड कर रहा हूं, ऐसे छोड़ूंगा नहीं, आपको समझा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड ये था cos 3x dx। बेटा इसको सेम प्रोसीजर करेंगे, 3x को t मानो, 3x इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो गया 3 dx इज इक्वल टू dt हो गया, और dx की वैल्यू निकालो 1/3 dt हो गया इतना। अब मैंने x को क्या माना था, t माना, तो यहां रख देंगे, क्या हो गया cos t dx, ठीक है। अब देखो dx जो था, मुझे dx ही निकालना था, dx मैंने ये निकाला था 1/3 dt, तो dx की मैं क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा 1/3। तो देखो cos t 1/3 को बाहर लिख रहा हूं बेटा, और ये मैं dt कर रहा हूं। अब देखो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, sin t, रखिए sin t अपॉन 3, ये वाला। अब t की वैल्यू पुट कर दो, इंप्लाइज दैट sin t क्या लिखा था 3x अपॉन 3 प्लस c, तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। सेम प्रोसीजर है, आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे, थर्ड वाला भी देखेंगे। थर्ड क्या, थर्ड क्वेश्चन है e टू द पावर 3x। देखो सेम, इसको भी t मानना है आपको, कुछ नहीं t मानना है, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, रखिए, ठीक है। 3x इज इक्वल टू टी, और डिफरेंशिएट करिए, क्या होता है 3 dx, बोलो, वेरी गुड, dt, dx कितना हो गया 1/3 dt, रखिए यहाँ पे 3x का t, e टू द पावर t dt। देखो e की पावर x हो, e की पावर t हो, इंटीग्रेशन क्या होगा आपका e की पावर x से होगा, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन, पहले ये रख दूं मैं इसकी जगह वैल्यू dx की जगह पे, तो 1/3 बाहर लिख दूं, इंटीग्रेशन t, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t होगा, e की पावर t अपॉन 3 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करो, t क्या था 3x था, तो रख दो 3x, e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ e की पावर 3x क्या बेटा 4x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो बस आपको ये याद रखना है बेसिक क्या करना है। तो थर्ड क्वेश्चन ये है, अब फोर्थ कर रहे हैं आगे कंटिन्यू, तो मैं इसको रब करूं जब तक। देखो फोर्थ क्वेश्चन है ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेशन करना है, तो वही फंडा, इसको t मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट करो ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, a का तो यही होगा, x का 1 होता है और कांस्टेंट 0 होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो a dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt। अब आपको यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर हो गया है, तो रखिए टी स्क्वायर dt। अब बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं,
एक्स की पावर एन कभी भी हो, इसको इंटीग्रेशन करना है तो होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एन कोई भी पावर होती है, यहाँ पावर कितनी है, टू है, तो सेम इसको देखते हुए रखो टी टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन इंटीग्रेशन, ये होगा इसका, ठीक है, डी टी का। अब ये वन अपॉन ए तो बाहर ही रहेगा आपका, तो वन अपॉन ए बाहर लिख लो प्लस सी, कितना हो गया, थ्री ए और थ्री, ठीक है। अब टी की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है, ये है, तो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन थ्री ए प्लस सी, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। देखो कैसे करना है फिर समझ लो, इसको मैंने टी माना था, मान लिया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, ए को तो ऐसे आएगा कांस्टेंट, एक्स का कितना होता है, वन होता है, तो डी एक्स लिखते हैं, और बी का जीरो होता है, तो बी है ये, इसका जीरो होगा, तो जीरो का तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डी टी। अब आपके पास डी एक्स वन अपॉन ए डी टी हो गया, और डी एक्स की वैल्यू क्या है, वन अपॉन ए डी टी, तो मुझे यहीं पे रखना था वन अपॉन ए डी टी, तो वन अपॉन ए बाहर लिख लिया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए, वन अपॉन ए बाहर ही लिख दिया मैंने, तो वन अपॉन ए, और इसको इंटीग्रेशन किया सेम फॉर्मूले से, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, तो टू प्लस वन थ्री होता है, थ्री अपॉन थ्री, ए तो चले गए साथ में, अब टी की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी, ये वाली यहाँ पे, समझ आ गया, तो ठीक है, इसको आगे मैं रब कर रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आगे आपके, जब तक फटाफट आपको कर रहा है क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, देखो साइन टू एक्स आ गया, इससे पहले वाले हमने साइन टू एक्स ही किया था डिफरेंशिएशन, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, आपको एक एक चीज कराऊंगा, देखो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, आपको वहां एग्जाम में कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा इसको ऑपरेशन करूंगा क्वेश्चन का, एक एक चीज का, देखो पहले क्या है, साइन टू एक्स रखिए, साइन टू एक्स है, तो आपको क्या करना था, टू एक्स को टी मान लो, मैं साइन को मिटा रहा हूं बेटा यहाँ पे, टी मान लिया, ठीक है, तो क्या होगा, टू डी एक्स इजिकल टू डी टी, और डी एक्स इजिकल टू वन अपॉन टू डी टी, तो आपको समझ आ गया कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इसको मैंने टी मान लिया, ठीक है। अब आगे इसको मैं कर रहा हूं, मैं इसको ही करूंगा, ठीक है, थ्री एक्स को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, टी मान लिया, सेम चीज आ गई देखो यहाँ पे, तो क्या हो गया, थ्री डी एक्स इजिकल टू डी टी, और डी एक्स इजिकल टू वन अपॉन थ्री डी टी। अब मैं यहाँ वैल्यू लगातार पुट करूंगा कंटिन्यू करके, देखो डी एक्स क्या है यहाँ पे, पूरा इंटीग्रेशन ही होगा, डी से बाहर लिखा है, अब मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फाइनली, देखो क्या था, साइन टू एक्स डी एक्स माइनस फोर को बाहर लिख रहा हूं, ई टू द पावर थ्री एक्स डी एक्स, यही था क्वेश्चन। अब देखो मैंने क्या किया था, डी एक्स को क्या लिखना था, वन अपॉइंट टू डी टी, और मैंने डी एक्स टू एक्स को क्या बनना था, टी, तो उसको क्या हो जाएगा, साइन टी, क्योंकि टू एक्स को मैंने क्या माना है, टी, अब डी एक्स है, डी एक्स मैंने ये निकाला था, तो वन अपॉइंट टू में बाहर लिख रहा हूं यहाँ पे, वन अपॉइंट टू डी टी, यही था, चलिए आगे माइनस फोर, अब देखो ई के पावर एक्स को मैंने क्या माना था यहाँ पे, टी, तो रख दूं टी, रख दिया, अब डी एक्स, यहाँ पे मैंने डी एक्स क्या निकाला है, वन अपॉन थ्री डी टी, तो रख दूं इंटू वन अपॉन थ्री डी टी। कोई डाउट यहां तक तो बताइए, वेरी गुड, होशियार बच्चे हैं आप लोग, साइन टी माइनस कॉस टी, और टू को तो ऐसे आप माइनस फोर अपॉन थ्री, ई की पावर एक्स का मैंने क्या बताया था, ई की पावर एक्स ही होता है, तो रखिए ई की पावर टी, हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब टी की वैल्यू पुट कर दो बस, माइनस कॉस टी क्या था, टू एक्स, रख दो टू एक्स अपॉन टू माइनस फोर अपॉन थ्री ई, अब टी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, थ्री एक्स, तो रख दिया आपने थ्री एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया, समझ आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, तो अभी फिफ्थ आगे सिक्स करेंगे, ठीक है, सिक्स आगे देखते हैं, सिक्स में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फोर ई टू द पावर थ्री एक्स डी एक्स प्लस वन
dx। अब देखो कांस्टेंट आया यहाँ पे। अब देखो 4 को बाहर लिखूं मैं, e⁻3x dx प्लस 1 dx। अब e की पावर इसको अब t मानो, सेम प्रोसीजर है, मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, एक ही चीज करूंगा आपके लिए। देखो 3x जो है इसको आप t मान लो, इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक है, तो रखिए फोर्थ बात भाई आपके पास। अब देखो e की पावर 3x है, उसको मैंने क्या माना था, t माना था, तो रखिए t। ठीक, अब dx की जगह मुझे क्या रखना है, 1/3 dt। तो 1/3 में बाहर लिख रहा हूं, इसको मैं dt लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए प्लस 1 है इंटीग्रेशन 1 dx, इसको ऐसे रखेंगे। देखो 4/3 e की पावर t का e और t होता है, बताया मैंने आपको। देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में जीरो नहीं होता, x होता है, तो इसको आपको प्लस x लिखना है। अब t की वैल्यू पुट कर दो, फाइनली आपका 4/3 e⁻3x प्लस x c cos, ये आपका आंसर है। तो 6 क्वेश्चंस हमने करे हैं आज, तो ये आपको आगे कंटिन्यू करना है बेटा। 6 क्वेश्चन के आगे मैं कराऊंगा खुद, आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स भी बताऊंगा। तो देखो इंटीग्रेशन मैंने बेसिक से लिया है, ठीक है, बेसिक मीन्स आपकी फाउंडेशन से लिया है, इसको आप कंटिन्यू करिए। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे लिखिए, मैं आपको आंसर क्विक दूंगा उसका। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा आपको जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस में रहिए। ठीक है बच्चे, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या, आगे कुछ क्वेश्चंस में मिलेंगे आपसे, तब तक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि आपकी मैथ्स नंबर 1 हो जाए और आपके 100 में से 100 मार्क्स आए। ठीक है, तो 100 लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 100% 100 मार्क्स आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए टेक केयर, ओके बाय।